प्रथम वर्ष संस्कृत का द्वितीय प्रश्न पत्र हम हितोपदेश देख रहे हैं। देखिए, विद्या की प्रशंसा करते हुए अब नारायण पंडित 6 ऐसी वस्तुएं बता रहे हैं जो किसी भी मनुष्य के लिए स्पृहा की वस्तु है, वह चाहता है। अर्थागम नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्र अर्थकरी च विद्या षड जीव लोकेषु सुखानि राजन। कि हे राजन, जीवलोक में, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर 6 वस्तुएं ऐसी हैं जो सुख के कारण के रूप में गिनी जा सकती हैं। अर्थागम नित्यम, प्रतिदिन घर में धन का आगम हो, पहली बात। अरोगिता च, अरोगी हों सभी, स्वस्थ हों सभी, दूसरी चीज। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, पत्नी प्रिया हो और प्रिय बोलने वाली हो, तीसरी बात। वश्यश्च पुत्र, पुत्र अपने वश में हो, कहे में हो। और अर्थकरी च विद्या, और विद्या ऐसी हो जिससे धन कमाया जा सके। ये 6 वस्तुएं इस जीव की, जीवलोक की, इस मृत्यु लोक की पूंजी है। दीर्घाको धन्यो बहुभी पुत्रे कुशला पूर्णा ढके वरमेकः कुलालंबे यत्र विश्रूयते पिता। के कुशला पूर्णा ढके, कुशला पूर्ण आढक। तो आढक मतलब ढकिया, टोकरी। तो कुशला से भरी हुई अर्थात भूसे से भरी हुई, ढाकी के समान, भूसे से भरी हुई आड़ के समान, यानी जिसमें भूसा रखते हैं गांव में लोग, उस बर्तन के समान, उस पात्र के समान। बहुभी पुत्र का धन्य, बहुत से पुत्रों से कौन धन्य हुआ। फिर कुलालंबी एक एव वरम, अपने कुल का आलंबन भूत, अपने वंश का आलंबन भूत, सहारा बना हुआ एक भी पुत्र अच्छा है। यत्र पिता विश्रूयते, जिससे कि पिता प्रख्यात होता है, लोक में उसका नाम होता है। जैसे भूसे से भरा हुआ आढ़क किसी काम का नहीं है, उसमें भूसा भरा हुआ काम का तो होता है, कहने का मतलब बहुमूल्य नहीं होता। उसी प्रकार बहुत से पुत्रों से क्या लाभ है। एक ही पुत्र यदि कुल का सहारा बन जाए तो उससे पिता की प्रसिद्धि होती है। फिर कहा ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपन। कुछ शत्रु गिनाए हैं, स्वाभाविक शत्रु जो होते हैं संसार में। पहले तो कहा ऋण करता पिता और शत्रु। अगर पिता ने अपनी संतान के लिए बहुत सारा ऋण छोड़ दिया और मर गए तो वो अपनी संतान के शत्रु। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में ही अपने ऋणों का शोधन कर देना चाहिए, चुका देना चाहिए, नहीं तो उनकी संतानों को चुकाना पड़ता है। तो ऋण करता पिता शत्रु, ऋण छोड़कर जाने वाला पिता शत्रु होता है। माता च व्यभिचारिणी, अगर किसी की माता का चाल चलन अच्छा नहीं है तो वह भी अपनी संतान के लिए, परिवार के लिए शत्रु है। भार्या रूपवती शत्रु, बहुत रूपवती सुंदरी पत्नी अगर है वह भी शत्रु है। और पुत्र शत्रु अपंडित, और अपंडित पुत्र जो विद्वान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, वह भी शत्रु ही होता है मनुष्य का। यस्य कस्य प्रसूतोऽपि गुणवान् पूज्यते नरः धनुर्वंश विशुद्धोऽपि निर्गुणः किं करिष्यति। नरः यस्य कस्य कुले प्रसूतः अपि गुणवान् पूज्यते वंश विशुद्धः अपि निर्गुणः धनुः। वंश विशुद्धः अपि निर्गुणः धनुः इव वंश विशुद्धः अपि निर्गुणः किम करिष्यति। देखिए, बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है। यदि किसी भी कुल में उत्पन्न होने पर भी मनुष्य विद्या आदि गुणों वाला हो तो उसका सत्कार होता है। कुल कैसा भी हो, अगर विद्वान है व्यक्ति तो उसका सर्वत्र उसकी पूजा होती है।
फिर जैसे कहा कि अच्छे बांस से बना हुआ, उत्तम कोटि के बांस से बना हुआ होकर के भी प्रत्यंचा से रहित धनुष के समान उत्तम वंश में उत्पन्न होकर भी विद्या आदि गुणों से रहित मनुष्य क्या कर सकता है। मतलब ये कहा कि यदि मनुष्य का जन्म किसी निम्न कुल में भी हुआ है और उसमें विद्या आदि गुण हैं तो वह उसकी पूजा होती है। इसके विपरीत अच्छे कुल में उत्पन्न पुत्र यदि निर्गुण है, गुण रहित है, गुणहीन है, तो इससे कोई लाभ नहीं है। जैसे अच्छे बांस से धनुष बना दिया आपने, लेकिन उस पर प्रत्यंचा ही नहीं है, शर ही नहीं है, तीर ही नहीं है, तो संधान किसका होगा। इस प्रकार विद्या बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में। उसी से कुल का और उसके पिता का नाम होता है। फिर कहते हैं हा हा पुत्र ज्ञाधीतम गता श्वेता रात्रिषु तेन त्वं विदुषां मध्ये पंके गौ इव सीदसि। हे पुत्र, हे पुत्र, दया के पात्र पुत्र, गता श्वेतासु रात्रिषु न अधीतम, तुमने इन बीती हुई रात्रियों में कोई अध्ययन नहीं किया। हा हा ते त्वं विदुषां मध्ये पंके गौ ही, तुम विद्वानों के मध्य कीचड़ में गाय के समान, बैल के समान पीड़ित हो रहे हो। मूर्ख व्यक्ति विद्वानों की सभा में पीड़ित ही होता है, दुखी ही होता है। जैसे कोई गाय या बैल कीचड़ में धंस जाने पर बहुत खिन्न रहता है, ऐसे ही तुमने इन विद्याओं को नहीं पढ़ा, इन रात्रियों को व्यतीत कर दिया। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात। ततः कथम इदानीम एते मम पुत्रा गुणवन्तः क्रियन्ताम्। ये सारी बातें वो राजा सोच रहे। जिस राजा ने 2 श्लोक सुने थे किसी के मुंह से, उसके बाद उसको विद्या की महिमा याद आई, और वह सुदर्शन नाम का राजा था, पाटलिपुत्र का सुदर्शन नामक राजा था। उसने सोचा मेरे पुत्र भी तो मूर्ख है, पढ़े लिखे नहीं, मैं इनका क्या करूं। फिर कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्व पशुभिर्नर धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभे समान। बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक कि 4 चीजें हैं। आहार मतलब भोजन, निद्रा नींद, भय मतलब डर, मैथुन मतलब संतानोत्पत्ति का कार्य। तो आहार निद्रा भय और मैथुन सामान्य में तत् पशुभि नराणाम, ये मनुष्यों में और पशुओं में समान होते हैं। ये 4 गुण मनुष्य में भी होते हैं, पशु में भी होते हैं। तो फिर मनुष्य किस बात में बढ़कर होता है पशु से? कहा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। धर्म नामक एक तत्व होता है जो पशु में नहीं होता, और उसी से मनुष्य विशिष्ट बनता है। धर्म ही मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। जो धर्म से हीन है पशु भी समान, पशु के समान। पुत्र को धार्मिक भी होना चाहिए, विद्वान तो होना ही चाहिए। फिर कहा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्येकोपि न विद्यते अजागलस्तनस्य तस्य जन्म निरर्थक। देखिए हमारे भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो कह रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्षाणा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से यस्य एकोपि न विद्यते, इनमें एक भी नहीं है। जिस मनुष्य में इन चारों में से पुरुषार्थों में से एक भी नहीं है, वह अजागलस्तन, अजागलस्तन, अजागल स्तन, अजा कहते हैं बकरी को, गल मतलब गला, स्तन मतलब बकरी के गले में लटकने वाला जो मांस का पिंड होता है वह निरर्थक होता है। तो कहा अजागल स्तन इव, बकरी के गले से लटकने वाले मांस पिंड के समान तस्य जन्म निरर्थक, उस व्यक्ति का जन्म निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जिसमें धर्म नहीं हो, अर्थ नहीं हो, काम नहीं हो और मोक्ष नहीं हो। अर्थात मनुष्य को जीवन में इन 4 पुरुषार्थों का भी पालन करना पड़ता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जिसमें इनमें से एक भी नहीं है तो
उसका जन्म निरर्थक है। कैसे? जैसे बकरी के गले में लटकती हुई वह जो गलस्तन यानी मांस का लोथड़ा है, वह निरर्थक